आवाज से इसके चेतना आ जाए, ये होश में आ जाए। तो बाबा शंभू कहने लगा, ठीक है गौरा तुम कहती हो, बोले दे करके देखता हूँ। शंभू बाबा ने तुरंत अपनी डमरू उठाया मेरे भाई। डमरू को गोंडी में गोइंदाड़ी बोलते हैं, ठीक है ना। डमरू उठाया और कान के किनारे ले जाके डम 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 करके ऐसा डम 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 बजा दिया। जैसे ही डमरू बजाया तो डमरू ने 12 आवाज निकाली। कितनी आवाज? 12 आवाज निकाली। तो जो पहला आवाज निकला वो अड़ंग, दूसरी आवाज निकली अड़ांग, इड़ंग, इड़ांग, उड़ंग, उड़ांग, ऐसा करके 12 आवाज निकली। आखिरी आवाज अड़ांग। तो गोपाल बाबा इस आवाज को सोया सोया बोल रहा है, मतलब जिभ्या चलाने लगा। गोरा दाई ने देख ली और कहने लगी, अरे बाबा देखो, बोले आपने जब डमरू बजाया ना, बोले तो ये बालक बोले डमरू की आवाज को बोलने की कोशिश कर रहा है, इसलिए बोले बाबा बार बार बजाओ। बोले बाबा एक बार और बजाओ, बोले हो सकता है दूसरी बार में जाग जाए। तो फिर उठाया बाबा शंभू ने डमरू और कान के किनारे ले जाके फिर बजाया ऐसा करके डम 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 डम। तो दूसरे बार जब डमरू बजाया तो दूसरे बार डमरू ने फिर दूसरी आवाज निकाली। कौन सी? उंदी रंड मूंद नालुंग सयुंग सारुंग एरुंग अरुंग नरुंग और पद पहुंदी पदंड। ये 12 आवाज निकाली। इस प्रकार से बाबा शंभू ने 2 बार डमरू बजाया। तो पहले बार जो डमरू बजाया उससे आवाज निकली अड़ंग अड़ांग इड़ंग इड़ांग, और दूसरे बार जब बजाया तो उंदी रंड मूंद। तो पहली जो आवाज निकली अड़ंग अड़ांग, इससे सबसे पहले धरती पर 12 अक्षरों का निर्माण हुआ, ठीक है ना। इसके पहले धरती पर कोई भाषा नहीं थी। जंगलों में पहाड़ों में लोग रहते थे, जानवरों जैसे ये सारा काम चलता था, भाषा कोई नहीं थी। तो पहली जो आवाज निकली 12 अक्षरों का निर्माण हुआ, अनार आम आहा खुशी तक। और दूसरे बार जो डमरू बजी उंदी रंड मूंद, इससे 12 तक गिनती का निर्माण हुआ। उंदी मतलब 1, रंड मतलब 2, मूंद मतलब 3। तो सबसे पहले गोंडी भाषा का निर्माण हुआ, गोंडी गिनती का निर्माण हुआ। यही गोंडी भाषा से फिर दुनिया में जितनी भी भाषा बनी है तो सब भाषा गोंडी भाषा से बनी हुई है। लेकिन हम लोग खुद नहीं जान पा रहे हैं, गोंडी भाषा सब भाषाओं की जननी है। गोंडी भाषा से ही संस्कृत बनी है, क्योंकि गोंडी शब्द ही वहां ले गया है। जो ओम बोला जाता है ना संस्कृत में, वो गोंडी शब्द है। गोंडी में ओम बोलते हैं और गोंडी में नामा बोलते हैं, तो उसको परिवर्तन नमः कर दिया गया है। गोंडी में स्वाहा बोलते हैं, कोई चीज जब खत्म हो जाती है उसको बोलते हैं गोंड लोग स्वाहा हो गई। वहां स्वाहा मतलब हवन के लिए बोला जाता है। अंग्रेजी गोंडी से बनी। अब अंग्रेजी में तो साइकिल को सब लोग जानते होंगे, साइकिल को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, जानते हैं ना? नहीं जानते? कौन जानता? उठाओ जरा हाथ, साइकिल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं जी? बाइसिकल। और पुराने जो लोग हैं गोंडी बोलने वाले भी बोलते थे गोंडी में बाइसिकल। जो पढ़ने कभी नहीं गए वो भी बाइसिकल बोलते थे। तो बाइसिकल शब्द यहां से उठा के अंग्रेजों ने भी ले गया, ओम उठा के संस्कृत में भी ले गया। तो जितनी भी जो भाषा बनी है मेरे भाई, गोंडी भाषा से बनी है। और आज भी गोंडी भाषा बोलने वाले लोग सबसे ज्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं जिसको आज गोंड कहा जा रहा, चाहे कोई भी समाज हो, सबसे पहले सभी लोग गोंडी बोलते थे और सभी लोग गोंड कहलाते थे। अलग अलग कोई नहीं था, सब गोंडियन लोग कहलाते, क्योंकि देश का ही नाम गोंडवाना था। तो गोंडवाना में रहने वाले सभी लोग गोंडवाना वाले कहलाते थे, क्योंकि वो एक प्रमाण मिलता है। आप गोंड छोड़कर जिसको आज हम लोग दूसरा समाज का कह रहे हैं, उनके सियाने लोगों को सुनना, वो भी आज गोंडी में टूरा टूरी बोलते हैं। मतलब उनके पुरखा गोंडी बोलते रहे हो, जब तो टूरा टूरी बोलते हैं वो लोग। दरवाजा को आज भी किवाड़ा बोलते हैं वो लोग भी, बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो मतलब सभी लोग पहले गोंड थे, बाद में यहाँ हमको बदलाया जा रहा है।
नक्शा में देखना स्कूल का स्पष्ट लिखा है गोंडवाना लैंड, तो गोंडवाना लैंड में रहने वाले गोंड कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे बताइए? कहलाएंगे ना। जैसे आज इस देश को भारत देश कहा जाता है, भारत में रहने वाले सभी लोग भारतीय कहलाएंगे कि नहीं? तो पहले भारत, अरब, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका, ये 5 ही खंडों को गोंडवाना लैंड कहा जाता था। ये 5 खंड धरती का नाम है गोंडवाना। ये जातिवाचक शब्द नहीं है, ये देश का नाम है गोंडवाना। तो हम सब लोग क्या थे? गोंड। और आज भी है तो गोंड। अब कुछ लोग जाति समझ जाते हैं, गोंड को समझ जाते हैं, कुछ गोंड नहीं कहते। हम गोंड नहीं, हम बोलते हम आदिवासी हैं, बोलते हैं ना। तो आदिवासी का मतलब आदिकाल से रहने वाले लोग हैं। गोंडवाना देश में रहने वाले लोग तो आदिवासी है। आदिकाल के मूल निवासी आदिवासी कहलाते हैं। और प्रकृति को मानन हारे जिसे फड़ापेन या बड़ा देव कहते हैं। मानते हैं कि नहीं? तो अगर कोई पूछे कि गोंडी भाषा और गोंडी गिनती का निर्माण कहां से हुआ, तो क्या बताओगे आप? हमारे जो बाबा शंभू हैं, जिसको हम ईसर राजा के नाम से मानते हैं, ईसर राजा और गौरादाई, तो हमारे बाबा शंभू की डमरू की आवाज से हमारी गोंडी भाषा बनी है। इतना तो याद रहेगा ना? रहेगा कि नहीं रहेगा? कल पूछूंगा, नहीं तो भूल जाओगे। नहीं तो कल की बात आज पूछा तो किसी ने नहीं बताया। इसलिए तो मैंने कहा ना कि आगे आगे पाठ, पीछे से सपाट, और गुरु जी ने पूछे तो 16 दूनी 8। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, तो इस प्रकार से गोपाल बाबा ने गोंडी भाषा और गोंडी गिनती का निर्माण बनाया। इसके बाद में गोपाल बाबा खड़े हो गए और शंभू और गौरा के चरणों में सेवा जोहार किया। क्या किया? सेवा जोहार। तो जो जोहार शब्द है, ये जोहार से ही नमस्ते बनी है और जोहार से ही प्रणाम बना है। जोहार सबसे पहले का है। तुलसी का रामायण में भी कई जगह जोहार शब्द आया है, तो उससे पहले का रहा होगा, तब तो लिखे उन लोगों ने। रहा होगा कि नहीं रहा होगा? जोहार मतलब होता है प्रणाम करना, नमस्कार करना। तो दो शंभू और गौरा को गोपाल बाबा ने सेवा जोहार किया। शंभू और गौरा ने आशीर्वाद दिया। इसके बाद अब गोपाल बाबा वहां से विदा लेता है और आगे जाता है। इसी बीच में हमारे सम्माननीय त्रिमाल समर से धुर्वे जी है, महली घाट और बोकार खार से, और ओमकार धुर्वे जी ये व्यवस्थापक है, और त्रिमाल डोमन धुर्वे जी ये भी व्यवस्थापक है, और हमारे सम्माननीय रोशन लाल मरकाम जी मंच सह संचालक हैं, और सम्मानित त्रिमाल गेंद सहते काम जी ये भी मंच संचालक हैं। सभी लोग मिलकर के 400 रुपए की राशि सप्रेम भेंट देते हैं। जोरदार उनके लिए ताली बजाएंगे और उनका सम्मान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बूढ़ा देव बूढ़ी दाई उनकी मनोकामना को पूर्ण करें। अब गोपाल बाबा विदा लेके वहां से निकल गए। अब कहाँ जा रहे हैं? कछारगढ़ की तरफ। कैसे?